नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम शहर में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग लेखपाल स्पेशल की जो क्लास चालू हुई है, साइंस चल रही है क्लास, और हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे सेल्स। और सेल्स का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, उसकी जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी और फैक्ट्स थे उसको देखा। और उसके बाद कोशिका के अंग में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, लाइसोसोम और जैसे सब देख लिया है। और अब इसके आगे ये देखते हैं जो कि है लवक यानी प्लास्टिड, उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। तो ये पाया जाता है पौधे तथा शैवाल। शैवाल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नील हरित शैवाल वो जीवाणु होता है, शैवाल नहीं होता। इसीलिए एकदम याद रखिएगा कि पौधे और शैवाल दोनों में पाया जाता है लवक। और ये अगर पाया नहीं जाता तो ये जंतुओं में बिल्कुल भी पाया नहीं जाता। और लेकिन एक अपवाद है यूग्लिना, जो कि एक कोश के जीव है, इसमें लवक पाया जाता है, वो भी हरित लवक पाया जाता है। और उसके बाद अगर इसके कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का निर्माण करना और उनका संग्रहण करना लवक का कार्य है। और लवक में सामान्य रूप से वर्णक यानी पिगमेंट युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर वर्णक क्या है तो वर्णक जो भी जैविक संरचना होती है उसकी पाया जाता है, उसको रंग देता है। जैविक संरचना को जो रंग देता है उसे ही हम लोग वर्णक या पिगमेंट कहते हैं। और अगर वर्णक की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक रंगीन लवक और रंगहीन लवक, दो होते हैं। इसका वर्गीकरण किया जाए और रंगहीन लवक में जो होता है लाइकोप्लास्ट होता है अवर्णी, और रंगीन लवक में क्या क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। तो आइए सबसे पहले अवर्णी यानी जो रंगहीन लवक हैं उनके बारे में देखते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पौधों में। तो अगर वो नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, रंगहीन है तो पौधे के ऐसे स्थान पर पाए जाएंगे जहाँ रंग नहीं होता, यानी जैसे जड़, तना या अधिकांश बीजों में भी ये रंगहीन होते हैं। तो यहाँ ये पाया जाएगा अवर्णी लवक। और जड़ में देखेंगे गाजर, तना में अगर उदाहरण लें तो आलू, और अधिकांश बीज जैसे सोयाबीन या सूरजमुखी के बीज हो गए उसमें पाया जाता है। और अगर अवर्णी लवक का पोषक तत्वों के आधार पर इसमें क्या कहाँ पाया जाता है वो देखेंगे। तो जैसे गाजर में जो पोषक तत्व संग्रहण होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसी में नहीं, जैसे आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, गाजर में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं, चावल, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट जो कि अवर्णी लवकों में संग्रहित होता है। और बीज में जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी है, जैसे प्रोटीन या वसा, इन लोग ये भी अवर्णी में ही संग्रहित होता है। और संग्रहित कहाँ होता है? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है अमीलोप्लास्ट में संग्रहित होता है, और वसा जो है लाइयोप्लास्ट में संग्रहित होता है। और प्रोटीन जो है जैसे नाम से ही आप लोगों को देख रहे हो, प्रोटीनोप्लास्ट में ये संग्रहित होते हैं पोषक तत्व। अब हम लोग देखेंगे वर्णी लवक। वर्णी लवक से जो कि रंगीन यानी रंग प्रदान करते हैं। और कहाँ प्रदान करते हैं? फल, फूल इत्यादि में रंग प्रदान करते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे देखते हैं रंगों का महत्व, अगर एक एग्जाम्पल के तहत देखा जाए, जैसे फूलों में रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे एक हो गया ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। आपको पता होगा कि मेल फीमेल गैमेट अलग अलग रहते हैं। तो अगर इनके फूलों के द्वारा अगर पौधों में प्रजनन होना है तो
यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने के लिए कोई माध्यम चाहिए। हवा का माध्यम बहुत सफल नहीं माना जाता, लेकिन कीट परागण जो होते हैं, कीट परागण सबसे ज़्यादा सफल माध्यम होता है इसके जनन में। और कीट परागण से कैसे होता है, जब रंगों के माध्यम से कीटों को आकर्षित करते हैं ये, और आकर्षित करते हैं तो कीटों के पैरों में छोटे रोए होते हैं, उसमें इसके द्वारा उसमें चिपक जाते हैं और आगे दूसरे में, जैसे मेल से फीमेल गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये है एक उदाहरण रंगों का महत्वपूर्ण जो कार्य है। और इसमें कुछ देखते हैं जो रंग प्रदान करते हैं फलों में, सब्जियों में, कौन सा क्या है, काफ़ी पूछा भी जाता है, सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण लगे हैं हमको, आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है, तो देख लेते हैं। देखो, जैसे एंथ्रोसाइनिन जो होता है वो सेब को लाल रंग प्रदान करता है, और उसी तरह जो जैंथ्रोफिल होता है वो हल्दी को पीला रंग प्रदान करता है, और कैरोटीन जो होता है वो गाजर को पीला या सुनहरा रंग प्रदान करता है, और लाइकोपीन जो होता है वो टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन से होता है। और बीटानिन जो है वो चुकंदर को लाल कलर प्रदान करता है, जो सुर्ख लाल होता है। और कैरिकेंजेथिन ये जो है ये पपीते को पीला रंग प्रदान करता है। और कैप्साइसिन जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो लाल मिर्च, जो मिर्च लाल होती है उसको लाल रंग प्रदान करता है। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी पूछने की काफ़ी संभावना है, फाइकोसाइनिन, ये जो है पौधों को जो परागैंगिक किरणें होती हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है फाइकोसाइनिन। और अब हम लोग देखेंगे हरित लवक के बारे में। हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है। दोहरी झिल्ली की संरचना में ये होता है, और इसमें डीएनए मौजूद होता है। एक केंद्रक में मौजूद होता है, एक हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, और एक ये डीएनए, 3 चीज़ों में ये मौजूद होता है। तो हरित लवक में डीएनए मौजूद होता है। और मैग्नीशियम युक्त क्लोरोफिल के कारण ही जो हरा रंग प्रदान होता है, यानी पौधों में जहाँ भी हरा रंग होगा वहाँ आपको हरित लवक जरूर मिलेगा। तो ये तो हम लोगों का हो गया लवक का टॉपिक। और अब अगली क्लास में हम लोग केंद्रक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।